दोस्तों, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आप देख रहे हैं सत्यनारायण तिवारी, प्रदेश महासचिव अटल सेना युवा मोर्चा, और हमारे साथ जुड़ रहे हमारे जीजा श्री पंडित श्री ठाकुर दास जी दुबे, मऊरानीपुर। तो आपको बताते हैं कि आप एक सत्संग की ओर, श्री राम नाम क्या है, सनातन धर्म क्या है, उस पर एक चर्चा करते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं महाराज कि जो कुछ लोग ऐसे हैं विधर्मी, जो जैसे मान लीजिए कौबा मताई को बदल दें, माता को बदल दें, भाई को बदल दें, सनातन धर्म को बदल दें, तो आखिरकार ये लोग क्यों बदलते हैं? राम को अपना बाप क्यों नहीं मानते हैं कि राम ही हमारा सब कुछ है, कृष्ण ही हमारे सब कुछ है, 24 अवतार हैं, किसी ना किसी को लेकर के वो भजन कर सकते हैं। इसमें आपका क्या विचार है महाराज? जोर से बोलिए। अब इसमें विचार ये है कि वो क्यों नहीं जानते हैं। तो वो इसलिए नहीं जानते हैं कि व्यापी रहो संसार महि, जय हो, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भटो दम्भ कपट पाखंड। इसलिए उनके पहले के कर्म अभी उनके सिर पे हैं। तो वे जो है, वे हम और आप ये जानते हैं कि हम अकेले हैं, अकेले नहीं हैं। व्याप रहो संसार में माया कटक, हर प्राणी के अंदर जो उसका किया हुआ कर्म है वो कटक है, और वो पीछे चलता है। बिल्कुल, वो सूक्ष्म रूप में चलता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। जो वो उनके कर्म कराना चाहते हैं वो ही वो कर पाते हैं। अच्छा, अब अच्छा कब कर पाएंगे? सोदासी रघुवीर के समझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रूप। अब जी कृपा कब आप कृपा के पात्र बनेंगे? एक ही चौपाई इसमें जो है रामायण में दी गई है कि बात चौपाई अगर है आपके पास, तो उस पर यदि आप चलना चाहते हैं वो चलेंगे। तो जो भी संसार में सतयुग द्वापर त्रेता और कल काल में आए हैं, वे यही चौपाई से सारो काम पाओ, सारी भक्ति पाई, सारा धर्म पाओ। कौन सी चौपाई? के माँ तो पिता गुरु प्रभु की बानी, और बिना विचार करे शुभ जानी। बहुत बढ़िया। तुम सब भातो परम अधिकारी, सिर पर आज्ञा नाथ तुम्हारी। इस चौपाई पे क्या है कि रामचंद्र जी ने भी अपने माँ बाप के वचनों के द्वारा, और जो है राम अवतार जो लीला के लिए किया है, संसार को दिखाने के लिए किया है, जिस पर संसार की रामलीला को देखने के लिए चले। रावण अनंत अस विचार मत धीर तज कुतर्क संशय सकल, और भजहो राम रघुवीर करुणा कर सुंदर सुखद। बड़े को भी हमको अच्छा करना है, और अच्छा है तो अच्छा तो है ही है। बिल्कुल। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। तो इसको लेके हमको किसी की निंदा नहीं करनी है। सही, सबसे बड़ी बात है। कुतुर के यदि हम किसी के कहेंगे तो हम उसका दोष हमारे ऊपर आ जाए, और हम अपने अगर जो है भक्ति रस उसको कहेंगे तो उसका दोष भाग जाएगा। बिल्कुल, उसका दोष उससे दूर हो जाएगा। तो क्या है कि ये भक्ति रस है। अच्छा, एक बात है, जैसे कुछ जो विधर्मी लोग हैं, जो अपने धर्म को नहीं मानते हैं या खंडन करते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो रामायण में गलत लिखा है, तुलसीदास जी गलत थे। तो उन मूर्खों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए ये है, महाराज, कि मनुष्य क्या है? जड़ है, जड़, और जड़ ही चेतन है। कैसे है? पर बस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। बिल्कुल सही। जाके रहिए भावना जैसी,
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तैसी। संसार के भाव को भाव से हमको कोई मतलब नहीं। हमारा जब भाव अच्छा बन जाएगा, गंगा जल कैसा बन जाएगा, क्या सा बन जाएगा कि सरल है स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष से सदाई। सदाई। जितने भी ये भक्त हुए हैं बिल्कुल सब जो है आसक्त रहे, काय में लगे, कामना में, विषय वासना में, लेकिन उनके अंदर एक प्रभु की महिमा छिपी थी। हाँ। वो भगवान की दी हुई थी। क्या दी हुई थी? हाँ। कि सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। उनके अंदर कुटिलता नहीं थी। जैसे सूरदास जी वेश्यागामी थे, हाँ। और जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने, अब ज्ञान किसने कराया? जा परे कृपा राम की होई, ता परे कृपा करे सब कोई। तो जब वे जड़ थे और भगवान की कृपा द्वारा अब उनको चेतना हुई, तो चेतना हुई तो उन्होंने अपनी बुद्धि और मन और आत्म विचार से ये जो है कहा कि इसमें गलती, आज हमें खबर हुई कि मैंने बहुत गलत वेश्यागामी बन गए, तो ये गलती किसकी है? तो उन्होंने पहले पैरों से कहा कि क्यों भाई तुम चल के गए? बोले हम काय को चलते हैं। हाथ से कहा कि तुमने करे, कर ले नहीं, पहले फिर बुद्धि इंद्रियां, कर ले नहीं। फिर उन्होंने देखा कि इसमें गलती क्या है। अब उनके पास वो नहीं सोच पाए, भगवान ने ही ये सब लीला की। तो उन्होंने देखा कि जीभ ने नहीं कही, कान ने नहीं कही, नाक ने नहीं कही, किसने कही? किसने तो कल आंख ने कही। आंख ने, कल आंख ने उस सुंदरता को देखा, और जब उस सुंदरता को देखा तो मन की ने कहा, अब कहने इसमें आंखें हैं। भगवान की कृपा ऐसी हुई तो वे क्या थे कि सरल है स्वभाव न मन कुटिलाई। पाप तो किया लेकिन स्वभाव उनका सरल था। और जब उनको ये ज्ञान हुआ कि मुझसे पाप हो गया है तो फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु अब हम क्या करें। तो उन्होंने किसी से नहीं, उनको गम हो गया, बहुत जो हो गए, तब फिर उन्होंने 2 कीला तैयार करी। अब उन्होंने कहा कि यदि हम यहाँ पर ये काम नहीं करेंगे तो फिर भगवान के यहाँ हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए जो हम खुद कहें, तो उन्होंने 2 कीले तैयार करके गरम और अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए। और जब दोनों नेत्र फोड़ गए तो जा पर है कृपा। कृपा का मतलब क्या है? वो दिव्यता उनके अंदर प्रभु की कृपा की द्वारा, दिव्यता प्रभु की कृपा के द्वारा आई। तो जो जड़ हते वे चेतन हो गए। बिल्कुल। और जो दिव्य उन्हें जो संसार रूपी आंखें हती, ये जो है, अब इस पे ये कहा है भक्त ने, क्या कहा है कि श्याम तेरी, इसका भी बहुत सार है, और सार का अनुभव ही प्रभु की कृपा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु कह रहे हैं। क्यों ऐसा है? रामायण में लिखा है कि श्रोता सुवित सुशील सुच ओ कथा रस के हरिदास, पाए उमा अति गोप मपी सज्जन करहे प्रकाश। जब श्रोता और वक्ता दोनों एक से हों, जब एक ही शब्द निकल ना जा, सबका पान कर ले, तो फिर उसका जो है अध्ययन क्या होता है कि प्रभु की कृपा का पात्र वो बन जाता। तो फिर वे क्या है? राम नगरिया राम की ओ बसे गंग के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। जब जड़ से चेतन हो जाता है बिल्कुल, तो अब रामचंद्र जी ने कहा है कि हे हनुमंत लाल जी, आपको हम अजय अमर कहते हैं, और आप जो है भक्तों की रक्षा करना, क्योंकि आप भक्त स्वयं। तो भगवान ने इनको, अब जो भक्त होते हैं उनकी ड्यूटी इनकी है, हनुमंत लाल जी, और राह की है। राह देने वाला कौन है? भक्ति की राह देने वाला है नारद। नारद की राह पे जो जितने भक्त चले उनका कल्याण होगा। अब भी क्या कहे कि श्याम तेरी नेह नगरिया न्यारी, बाहर से कछु दिखे परत नहीं, बिल्कुल, भीतर शोभा भारी। क्या है ये नगरिया? क्या है? तो बे कह रहे कि ममे गुण गावत पुलक शरीरा,
गद गद गिरा नयन बह नीरा, कामी आदि मदो दम्बु न जाके, ताते निरंतर बस में ताके। जय हो। सो सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष बिहाई। तो जय हो महाराज। सूरदास जी ने जिस समय अपनी आंखें खोली तो उनको सरल स्वभाव तो पहले से था, हाँ। अज्ञान था, इसमें भी भगवान की लीला। और उनने जैसे आंख खोली हाँ। तो जो आंख थी संसारी वो फूट गई और दिव्यता कृपा रूपी आ गई। अच्छा जी बताओ, जो गरीब व्यक्ति है, गरीब है, अब बेचारा वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसके पास साधन नहीं है, तो उनको भजन करने का कोई छोटा सा उपाय बताओ आप। तो उनने कही कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नर उतरे पारा। जय हो महाराज। तो आज हम धन्य हो गए। सतयुग द्वापर और त्रेता हाँ। और कलका 4 भाई थे। बेचारा जो है सीधा सच्चा कौन था? सीधा सच सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष बिहाई। जब इसका राज आया तो तीनों भैया कहने अब हम बड़े हैं, जो सम्मान हम आओ करे। तो जब इसने जो है सब जन को देख लो, क्या जे कह रहे 10,000 वर्ष तपस्या करो, सतयुग कह रहा, त्रेता कह रहे हो कि हमारी भी तपस्या करो, और द्वापर में जो कृष्ण लीला भाई तो उनमें बाल लीला गई, उनमें इतनी कछुआ। और कलकाल ने फिर कही कि द्वापर कहने के भैया हमारे उनमें तो कृष्ण का जन्म हुआ है, कहने नहीं वो भाव बात मान, लेकिन तुम्हारे सामने क्या हुआ था कि द्रौपदी को तुम्हारे राज में वो चीरहरण हुआ, और किसने किया? परवार वाले। तो कहने जो हम जो है हम ये सब दूर कर दें। कैसे कर ले? कैसे? कहने के इस प्रकार कह दें कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जो आपकी बात है कि गरीब आदमी किस प्रकार से अपना उद्धार करे। गरीब माने वो है तो गरीब, एक गरीब होता है धन का गरीब, और एक होता है दिल का गरीब नहीं होता है, वो दिलदार होता है। जो दिलदार होता है एक कर्म का गरीब है, तो कर्म का गरीब तो मरते मरते फिर 200 जन्म भी में चुका। और जो दिलदार होते हैं तो वे कैसे हैं? तो कलकार कहने लगा, क्या कहने लगा? कि यदि वो गरीब आदमी है और एक राजा जो है अश्वमेध सौभाग्य करने के लिए सक्षम है, वो गरीब आदमी कुछ नहीं है, तो कहले फिर क्या होगा? कहले यदि हमारे राज में वो मन वच कर्म और आत्मा से प्रेम से भगवान को सुमर के और हमसे थोड़ी सी विनय करके अगर ये कहता है हे कलकाल देवता आपका राज में हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ करना चाहते, तो कहले क्या करना चाहते? कहले यदि हम राजा होते तो वो तो कर रहा है 100, हम लाखों कराते, तो कहले हम लाखों कराते। और वो गदगद होके उसके 2 अश्रु गिर जाते हैं, वो रोता है हे प्रभु हम इतने गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारा दिल एक ऐसा है। तो कहले कलयुग केवल प्रेम आधारा, तो सुमर सुमर नर उतरे पारा। उसने प्रेम भावना से 2 आंसू टपका के और जो है हमारा स्मरण किया, भगवान को आसन वो स्मरण किया, तो हमने उसका पूर्णता से उसको फल लाख यज्ञ का दे दिया, लाख यज्ञ का दे दिया। तो आपने अभी देखा साथियों कितना बढ़िया बात, यही हमारा सनातन धर्म है। ऐसे लोग कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं। तो चलो चलते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, जय सिया राम महाराज। जय सिया राम।